हेलो एवरीवन, दिस इज नाज फातिमा। तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मोनेरा तक यहाँ पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में, और उसके बाद नेक्स्ट में फिर इसी से रिलेटेड नोट्स और डीपीपी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अब हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब कैसे कैसे लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा, क्यों इनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है? ग्रुपिंग। ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करना, उनकी कैरेक्टर्स मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स वालों को एक ग्रुप में, फिर जो अलग और सिमिलर कैरेक्टर्स वाले जिनके सेम होंगे उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को पहचानने में इजी हो जाएगा, उनको लर्न करने में इजी हो जाएगा, उनके बारे में और स्टडी या पढ़ने के या फिर जानने के लिए हमें क्लासिफाई करते हैं हम, ताकि वो इजी हो जाए हमारे लिए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया वो किसने करा? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या करा? प्लांट्स को क्लासिफाई किस बेसिस पे करा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। यानी कि उनका वो देख लिया उन्होंने, मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख लिया, फिर उनको क्लासिफाई कर दिया। कोई इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं देखा गया। तो प्लांट्स को कैसे करा? ट्रीज में, शर्ब्स में और हर्ब्स में। क्लियर है? और एनिमल्स को क्या कर दिया इन्होंने? एनिमल्स को जो जो रेड ब्लडेड एनिमल्स थे उनको एक जगह, और जो जो नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स थे उनको एक ग्रुप में रख दिया। क्लियर हो गई ये बात? फिर उसके बाद आए टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने? कैरलस लीनियस ने। कैरलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। ठीक है, तो इनमें आते हैं प्लांटे और एनिमेलिया। किस बेसिस पे इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया को दो ग्रुप बनाया? सेल वॉल की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस की बेसिस पे। जैसे प्लांट में वो वाले सारे ऑर्गेनिजम्स रख दिए जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और एनिमल्स में वो वाले सारे ऑर्गेनिजम्स रख दिए जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांटे में क्या होगा? प्रेजेंट होगा सेल वॉल, और एनिमेलिया में क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब इस किंगडम के जो डीमेरिट्स थे वो क्या थे? इन्होंने क्या करा? सेल वॉल प्रेजेंट है कह के यूकैरियोट और प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को एक साथ प्लांटे में रख दिया। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर पुट टुगेदर इन अ सेम ग्रुप। अब इस तरह से तो पढ़ने में क्लासिफिकेशन गलत हो गई, पढ़ने में दिक्कत हो गई, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स तो सेम है ही नहीं। एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। एक का जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट का वो वेल डिफाइंड नहीं है, यूकैरियोट का वेल डिफाइंड है। प्रोकैरियोट्स में सेल बाउंडेड ऑर्गेनेली है ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड, और यूकैरियोट्स में है। तो ये एक डिमेरिट हो गया। सेकेंड डिमेरिट, अगर एनसीईआरटी कहती है कि यूनिसेल्यूलर क्लोरेला and Chlamydomonas are put together with क्या? मल्टीसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। मल्टीसेल्यूलर स्पाइरोगाइरा एल्गे में, जो कि अभी भी है। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास एल्गे में ही हम पढ़ते हैं, स्पाइरोगाइरा के साथ थोड़ा सा वो है। तो ये कहती है तो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर को एक साथ रख दिया, फिर से कैरेक्टर्स मैच नहीं हुए। थर्ड क्या कर दिया? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक की स्पेलिंग देख लेना। हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, इन दोनों को भी एक साथ, यानी कि जो फंगी है, फंजाई है, और ऑटोट्रॉफिक में जो प्लांटे है, इन दोनों को भी एक ही ग्रुप में रख दिया। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है तो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ये गलत हो गई, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत आ गई, कैरेक्टर्स अलग अलग हो गई। क्लियर हो गई? इसके बाद आपको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आई। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। इन्होंने क्या करा?
प्लांट एक तरफ, एनिमल्स एक तरफ, लेकिन एनिमल्स में से जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स थे उनको अलग कर दिया, जो कि थे हमारे प्रोटिस्ट्स। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इसके बाद आएगा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने। इन्होंने एक और ग्रुप को निकाल दिया, प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया यूकैरियोट्स में, यानी मोनेरा आ गया। ठीक है, तो मोनेरा, प्लांटे, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहां लिखती हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने क्या, किसने दिया ये क्लासिफिकेशन? इंपॉर्टेंट यही है एनसीईआरटी में। 1969 में आर.एच. विटेकर ने ये वाला क्लासिफिकेशन करा। तो फिर इसमें क्या करा इन्होंने, जो प्लांटे था, मोनेरा तक तो सब कुछ क्लासिफाई हो गया था, प्लांटे में से हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाल दिया और क्या बन गया वो? फंजाई। क्लियर है? फंजाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमिलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब किस बेसिस पे ये 5 किंगडम बनाए गए हैं? तो इनका जो बेसिस, सबसे पहले इन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसे कहते हैं थैलेस। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन हेटेरोट्रॉफिक है, कौन ऑटोट्रॉफिक है, फिर रिप्रोडक्शन, उसके बाद आया आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है, ये क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उनके एंसेस्टर्स को भी इन्होंने कंसीडर करा है। इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके बाद आती है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 3 डोमेन सिस्टम। वो मैं आगे आर्कीबैक्टीरिया के साथ ही पढ़ाऊंगी। अब यहाँ देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देखो सेल टाइप, देखो बेटा मोनेरा का जो सेल टाइप है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है, और बाकी सब क्या है? यूकैरियोट्स। तो एक यहाँ पे डिफरेंस हो गया, अलग हो गया। फिर सेल वॉल देखो, सेल वॉल क्या है? इनकी जो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। क्लियर हो गई? और जो प्रोटिस्ट होती है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है और किसी में नहीं भी होती है। बाकी फंजाई में प्रेजेंट होगी और सेल वॉल किसकी बनी होगी? काइटिन की। एनिमिलिया, वो प्लांटे में किसकी बनी होगी सेल वॉल? सेल्यूलोज की। और एनिमिलिया में तो सेल वॉल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या बॉडी, इनकी ये देखो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा की सेल्यूलर होगी, प्रोटिस्टा की भी सेल्यूलर होगी, फंजाई की होगी मल्टी सेल्यूलर या फिर लूज टिश्यू, और इसकी टिश्यू या ऑर्गन होगी प्लांटे की, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आपकी एनिमिलिया की होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, प्रोटिस्टा मोनेरा जो होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या शो करती है? ऑटोट्रॉफिक भी होती है, ऑटोट्रॉफिक भी होती है। ऑटोट्रॉफिक में क्या होगी? फोटोसिंथेटिक भी हो सकती है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकती है, और हेटेरोट्रॉफ भी होगी। जो प्रोटिस्टा होता है वो हेटेरोट्रॉफ भी होता है और ऑटोट्रॉफ भी होता है। हेटेरोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, और ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाएंगे लाइट या फिर केमिकल की हेल्प से। नेक्स्ट देखो फंजाई जो होती है वो भी हेटेरोट्रॉफ होती है, अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होती है, सैप्रोफिटिक होती है या पैरासिटिक होती है। प्लांटे तो ऑटोट्रॉफ होती है, खाना खुद बनाती है, और एनिमिलिया होती है होलोजोइक या सैप्रोफिटिक। होलोजोइक का मतलब होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से मतलब इनगल्फ कर लेना। क्लियर है? नाउ ये था हमारा क्लासिफिकेशन।